विगत 2 दशक से प्रवासी साहित्यकारों का जो समागम हिंदी साहित्य में रहा वह अभिनंदनीय है। भारत के भिन्न भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में शोध कार्य कराए जा रहे हैं। नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। प्रवासी साहित्य केंद्र भी जगह जगह पे बनाए जा रहे हैं। एक अलग ही परचम और एक अलग ही माहौल प्रवासी साहित्य एक नवोदित विमर्श के रूप में स्थापित हुआ है। इन सबके बीच कुछ वैचारिक मतभेद भी हैं। कुछ लोगों का यह मानना है, या साहित्यकारों का या पाठकों का, अध्येताओं का यह मानना है कि प्रवासी साहित्य के अंतर्गत क्या गिरमिटिया साहित्य को समाहित किया जाएगा, उन्हें शामिल किया जाएगा, या मात्र अमेरिकी और यूरोपीय साहित्य जो साहित्यकार हैं उन्हें हम वो प्रवासी लोग हैं साहित्यकार कहेंगे। जो भारत से बाहर गए हैं। लेकिन जो गिरमिटिया वगैरह लोग हैं जो 3-3 4-4 पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं, वो पीढ़ी जो आज लिख रही है वो प्रवासी नहीं है, उसका जन्म ही वहाँ पे हुआ है। ऐसे बहुत से विदेशी विद्वान हैं, लेखक हैं, जो इस समय लिख रहे हैं, उनको भी प्रवासी साहित्य के अंतर्गत ही मान लिया जा रहा है। उसके ऊपर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोग कहते हैं कि इसे भारतीयतर साहित्य कहा जाना चाहिए या इस प्रकार के नए शब्दों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रवासी जो है ये शब्द मैं समझता हूँ इसका लिटरेट मीनिंग ना लिया जाए, इसके शब्दार्थ ना लिया जाए, क्योंकि प्रवासी एक प्रकार का ब्रांडिंग बन गई है। प्रवासी साहित्य की बात आती है तो उसका मतलब है कि जो भारत से बाहर लिखा जा रहा है वो प्रवासी साहित्य है। जी। और जब भारत में मंत्रालय बना अप्रवासी मंत्रालय, तो अप्रवासी मंत्रालय का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ प्रवासी भारतीयों के लिए बना है, वो विदेशियों के लिए भी बनाया है। अब हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे जन्म है, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रवासी अपने आप को नहीं मानते, वे खुद अपने आप को भारत से जोड़े रखते हैं। तो जो ये इसके प्रवासी के अगर इसके शब्दार्थ पे ना जाया जाए, तो इसकी ब्रांडिंग में माना जाया जाए, तो प्रवासी साहित्य को हम लोग और सब लोग इस रूप में मानते हैं कि जो भारत से बाहर लिखा जा रहा है, वो प्रवासी साहित्य है, उसका नामकरण आप कुछ भी कर लें। ये तो ठीक है, लेकिन प्रश्न वही कि क्या गिरमिटिया साहित्य को हम प्रवासी साहित्य कहें या ना कहें। वो है तो भारतवंश से मूलतः 200-250 वर्ष पूर्व ही जब वहां पे पहुंचे, तो जैसा आपने अभी कहा कि जो आज की पीढ़ी में जो लिख रहे हैं, मधुकर भगत हो गए, अभिमन्यु अनंत हो गए, तो उन्हें हम आज के उसमें देख रहे हैं, राजी रमन जी हो गए, तो क्या उनके साहित्य को हम प्रवासी साहित्य कहेंगे या किस नाम से आप उसे संबोधित करना चाहेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये शोधकर्ताओं का काम है कि वो क्या कहना चाहें, लेकिन मैं ये कहूँगा ये प्रवासी साहित्य का ही अंग है, गिरमिटिया अच्छा, साहित्य। मतलब अगर आप आप उन्हें, हाँ। अगर आप गिरमिटिया साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें नॉस्टैल्जिया कहीं ज्यादा अधिक मिलेगा। जो आज जो ये पिछले मेरा ख्याल है 20-25 वर्षों के अंतराल में जो लोग लिख रहे हैं, प्रवासी साहित्य, प्रवासी लेखक, और उनका जो योगदान है हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में, वो कहीं बहुत ज्यादा उत्कर्ष है, बहुत बड़ा है। और उसका कारण मैं इसलिए मानता हूँ कि जब हम हिंदी भाषा को के वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो हम उसका मापदंड यह रख सकते हैं, उसे इस बात से नाप सकते हैं कि दुनिया में कितने देश हिंदी बोल रहे हैं, कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, कितने संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो उसका वैश्वीकरण में प्रवासी साहित्य हो या गिरमिटिया साहित्य हो, इसका बहुत बड़ा योगदान है। गिरमिटिया को मैं प्रवासी में ही मानता हूँ अभी तक तो। धन्यवाद सर, आपने शोधार्थियों के शंका का समाधान किया। और यह जी, जो है ना कि जटिल प्रश्न है, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं मन में, और ये जी, सच है, हम भी इसी बात को मानते हैं कि गिरमिटिया साहित्य को भी हम प्रवासी साहित्य में ही रख सकते हैं, वो उसी का अंग है। लेकिन एक और बात है कि कुछ साहित्यकार ऐसे भी हैं जो जिन्हें प्रवासी शब्द से भी परहेज है। वो बाहर रह करके साहित्य का सृजन कर रहे हैं, लेकिन वो यह सुनना नहीं पसंद करते कि उन्हें प्रवासी शब्द से संबोधित किया जाए। तो आपको लगता है कि जो भारत से बाहर साहित्य लिख रहे हैं उन्हें प्रवासी साहित्यकार कहना अनुचित। अनुपम जी, मैं मानता हूँ कि इसमें इसके 2 पक्ष हैं। अगर मेरा निजी वैचारिक पक्ष लीजिए, तो अगर हम इसका प्रवासी साहित्य नाम ना होता, तो प्रवास में लिखा जा रहा साहित्य को अपनी एक पहचान नहीं मिलती। जैसे बाल साहित्य है, स्त्री साहित्य है, दलित साहित्य है, ये सारा जो ये साहित्य के अंदर ही इसके डिवीज़न हुए, इसका विभाजन हुआ है, जिससे उसमें एक सब्जेक्ट, जैसे हम कोई एक थीसिस लिखते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम तोड़ते हैं, उनको विभाजित करते हैं, तब उसके ऊपर काम करते हैं, उन अलग-अलग विषयों पर।
तो साहित्य है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रवासी साहित्य होने से एक पहचान मिली है, और जो लेखक साहित्यकार ये कहते हैं कि मैं अपने आप को प्रवासी साहित्यकार नहीं मानता, उसमें से अधिकांश लोग आप देखेंगे आज उसकी पहचान प्रवासी साहित्यकार के रूप में ही बनी है। तभी वो एक पहचान के स्वरूप में आ पाए हैं। और इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उसको आसानी होती है, उसको आराम होता है कि वह उस साहित्य को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो भारत से बाहर लिखा गया है या जो लोग बाहर गए हैं। तो उन्होंने एक प्रवासी, उससे उनको आसानी हो जाती है, उनको एक संदर्भ मिल जाता है और हमें भी एक पहचान मिल जाती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये इस प्रकार की बहस जो है इसमें मुझे राजनीतिकरण की बू ज़्यादा आती है कि हम प्रवासी नहीं हैं, हम ये भारतीय हैं, हम मूल धारा से जुड़ना चाहते हैं। तो उसकी वो उस बहस में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उस बारे में, और ना उसमें जाना चाहता हूँ। जिसकी जो इच्छा है वो अपने आप को कह सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रवासी जगत, प्रवासी साहित्य, प्रवासी एक ब्रांड है।